गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या क्या था? पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, उसको हमने पढ़ रखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह यह है, हम दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है, पैरेलल भी होगा और सीरीज में भी होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्स। ठीक है, तो मिक्स ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, ओके। तो कल हम सबसे पहले ये बताए थे कि किसी रेजिस्टेंस को हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, अगर किसी सर्किट में, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस है तो इसकी बताइए रेजिस्टेंस क्या है ना। तो इसके रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम ये बताए थे आपको कि इस रेजिस्टेंस को पूरी कंप्लीट सर्किट के साथ ऐड करना होगा, और जो हम सोर्स ऑफ चार्ज लगाएंगे, ठीक है, ये, ठीक है। अब इसकी सर्किट क्या हुई? कंप्लीट। तो ये जो हमारा चार्ज फ्लो होगा, ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा इस तरह से रेजिस्टेंस में भी जाएगा, तो उससे होकर फिर नेगेटिव के पास आएगा। यानी एक कंप्लीट साइकिल हुई है ना चार्ज फ्लो होने की। तो चार्ज कहाँ कहाँ से होकर जाता है? ये इस तरह से यहाँ पे, तो एक कंप्लीट साइकिल हुआ। तो हम रेजिस्टेंस को अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल यूज़ किया 220 का कुछ भी, तो करंट फ्लो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एमीटर लगा के हमने करंट को भी मेजर कर लिया। ठीक है, तो अब उसके बाद हमको आई भी मिल गया, भी मिल गया। तो अब हम आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू वी एफ आर आई, ये ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, तो यानी किसी रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे कब कर सकते हैं? जब उसको कोई न कोई एक कंप्लीट साइकिल मिलेगी, तब जाके हम वहाँ से उसके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे ठीक है, ये रेजिस्टेंस है सपोज R1 और ये है R2। अब बताइए, ठीक है, हम R1 रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, R2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर है नो। ठीक है, क्यों? अभी हमने आपको बताया हम इसके रेजिस्टेंस को तो मेजर कर सकते हैं, बट इसको नहीं मेजर कर पाएंगे। वेरी, हमको कंप्लीट साइकिल चाहिए, तभी हमको उसका रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने V दिया और यहाँ से करंट I मिला। तो करंट फ्लो होने का जो पूरी कंप्लीट साइकिल है वह क्या है? ये इस तरह से, फिर ये हुआ, ये कंप्लीट साइकिल हुआ। तो हम इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे, इसको हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी कंप्लीट साइकिल नहीं है, समझ रहे ना। तो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो रेजिस्टेंस इस सर्किट में तो है, बट इसका कोई काम नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। जैसे आप लोग पढ़ने आते हो, ठीक है, आपको मैं सपोज मैथ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ और फिजिक्स से, ठीक है। तो आप अपने बैग में बुक लाएं, मैथ की भी बुक लाएं और फिजिक्स की बुक लाएं, बायोलॉजी की भी बुक लाएं, इंग्लिश की भी बुक लाएं, फिजिकल एजुकेशन की लाएं। ठीक है, तो बताइए, जो बायो, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की बुक है, आपकी ज़रूरत है? नहीं है। आपके बुक में तो है, बैग में तो है, बट उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। हम काउंट करेंगे कितनी बुक लाए? 5। पढ़ने कितने? 2। तो हमको सिर्फ 2 की ही ज़रूरत है, और जो 3 है उनका काम है। समझ में आता है ना? ये इसका एग्जाम्पल है। यानी हमको पूरी कंप्लीट साइकिल चाहिए, तभी हम रेजिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कुछ इंट्रोडक्शंस या फिर कुछ रेजिस्टेंस के बारे में कि हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जो हम पैरेलल भी होगा और सीरीज में भी होगा, तो उसको हम देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। और ये भी हमने बताया था, ये V = IR, यानी ओम्स लॉ हम यूज करेंगे किसके लिए? एक रेजिस्टेंस के लिए, पार्टिकुलर एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। अगर कंबाइन है तो हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर जाके हम उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके। ये तो एग्जांपल में हमारा है मिक्स कॉम्बिनेशन, ये एग्जांपल है इसका।
तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना। तो इसमें रेजिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से जुड़े हुए हैं। तो हमने देखा कि ये जो R1, R2, R3, R4 रेजिस्टेंसेस हैं, है ना, ये पैरेलल में हैं या सीरीज में? वेरी गुड, आंसर है दोनों में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हमने अच्छे से पढ़ रखा, नॉलेज है उसके बारे में, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा और किस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो आंसर है एक हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर हमने देखा R1 है, A से जुड़ा है, ये सही है, ये R2 है, R3 है, R4 है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है, यानी अगर करंट फ्लो हुआ इस तरह से, यहाँ से हमने करंट फ्लो कराया, इसके दो रास्ते हो गए, दो रास्ते हुए, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी इसके दो रास्ते हो गए, यानी ब्रांचेज हो गए उसके। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज मान लो C, और ये यहाँ पर है D, ठीक है। तो C पर एक ब्रांच है, D पर एक ब्रांच है, तो हम ऐसे ब्रांचेस को चूज करेंगे जो कंबाइन रखता है। जैसे R1 और R2 हमको कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल, है ना। R1 और R3 हमको कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल। तो हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं क्या? R1 और R3 का? आंसर है नो। क्यों? वेरी, क्योंकि R3 जो है, हाँ R3 जो है वो अकेला नहीं है, R2 R4 के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम R3 और R4 को ऐड करते हैं, तब जाके हमको C और D पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस मिलेगा, एक रेजिस्टेंस, है ना। तो R3 और R4 को हम कंबाइन करेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो एक हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो अब हम इसको ब्रेक करते हैं, छोटा बनाते हैं। तो ये हुआ आपका R1, ये हुआ आपका B, ठीक है, ये हुआ आपका R2, ठीक है। अब जब R3 और R4 को सॉल्व करोगे तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, और यह रेजिस्टेंस हुआ ये, ठीक है, समझ में आया ना। R3 और R4 को ऐड किया तो ये रेजिस्टेंस मिला, इसका नाम है R3 और 4 को जब हम कंबाइन किए तो ये रिजल्टेंट मिला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला। और ये है आपका R2 और ये है आपका R1। अब ये है पॉइंट A, तो पॉइंट A और B के बीच ही इक्विवेलेंट हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब बताइए, अब A से भी तो आपके करंट फ्लो हो रहे हैं, इस रास्ते से भी जा सकता है B तक, इस रास्ते से भी जा सकता है। अब बताइए, तो यहाँ से जाएगा जो करंट जाएगा यहाँ पे, वही करंट इसमें भी जाएगा। तो इसका मतलब है कि R1 और R2 को हम पैरेलल ऐड कर लें? नो। R1 और R3 4 को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लें? आंसर नो। ये R2 और R3 4 ये एक है ना। तो हम इसको अब कंबाइन करेंगे और ये कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ? सीरीज का। तो हम इसको ऐड करेंगे तो एक हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम क्या रखें? R2 3 4। ये एक इक्विवेलेंट हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ से भी करंट फ्लो हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। अब A और B तक हमको इसके बीच ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब मिल गए हमको, तो अब हम R1 और R2 3 4 को ऐड कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम इसको ऐड करेंगे तो एक हमको रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। ये हुआ आपका ये हुआ A और ये हुआ B। तो यहाँ के रेजिस्टेंस आपको क्या मिला? 1 2 3 4। तो ये हमारा हुआ कौन सा रेजिस्टेंस? B। ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम मिक्स जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस होते हैं उसको हम छोटे छोटे पार्ट करके समझते हैं कि हाँ ये ऐसे होता है, समझ में आया ना, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, अगर हम इसको पोटेंशियल से ऐड कर दें, ये पोटेंशियल से, ठीक है।
जब हम इसको पोटेंशियल से ऐड करते हैं तो बताइए R1 में करंट क्या होगा, R2 में करंट क्या होगा, R3 में करंट क्या होगा, R4 में करंट क्या होगा, या फिर हम कहें कि R1 में वोल्टेज क्या होगा, R2 में वोल्टेज क्या होगा, R3 में वोल्टेज क्या होगा, R4 में वोल्टेज क्या होगा। तो हम डायरेक्ट फार्मूला जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं V = IR, तो I चाहिए तो V अपान R चाहिए तो V अपान I, है ना। तो इस डायरेक्ट फार्मूले से हम इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए R1, R2, R3, R4 में कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, कितने वोल्टेज हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यही स्टेप यूज़ करते हैं। तब जाके हमको मिलता है हर एक रेजिस्टेंस का अपना अपना करंट, अपना अपना वोल्टेज। ठीक है, तो हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, क्या होता है। ओके, तो ये हमारा हुआ कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का मेथड। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसको कर लीजिए। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल, इसके पहले हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो हमारा सर्किट है या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, ये मिक्स है क्योंकि हमको इसमें पैरेलल भी दिख रहे हैं और सीरीज में भी दिख रहे हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो अब हमको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे वह कहीं न कहीं किसी दो पॉइंट के बीच होगा, है ना। तो यहाँ पर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं A और B के बीच, है ना। अब चलते हैं, A से चलना शुरू करो या B से चलना शुरू करो। तो हम A से चलते हैं, करंट हमारा फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस में जाएगा, फिर यहाँ से कितने ब्रांचेस हो गए, 2, इधर भी करंट जाएगा, इधर भी जाएगा। तो यहाँ पर एक हमको ब्रांच मिला, इसका नाम हमने रख दिया C, है ना। फिर इधर से करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ से, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर मिल गया, है ना। तो फिर यहाँ हमने D सपोज किया, फिर हमारा जो करंट है वह इस तरह से B के पास पहुँचा। कंप्लीट साइकिल हो गया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, C और D के बीच, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, तो अब C और D के बीच हम रेजिस्टेंस जो होते हैं यानी 5 और 5, तो ये दो रेजिस्टेंस हैं C और D के बीच में किस तरह से जुड़े हैं, सीरीज में ना, क्योंकि ऐसे ही है डायरेक्ट ये। तो हम 5 और 5 को सीरीज में ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हम उसको बना लेते हैं। तो ये हुआ, ये हुआ आपका A B, ठीक है, ये हुआ C और D। ठीक है, तो अब C और D में हमने ये देखा और ये देखा, तो इसको ऐड किया, कौन से कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 5 + 5 10, तो ये हो गया आपका 10 ओम का, और ये कितने ओम का, 5 ओम का, ये आपका 5 ओम का, और ये आपका 5 ओम। क्लियर हुआ। अब फिर से C और D देखते हैं, फिर से अभी इसके पास ब्रांच है, इधर भी जाने का है, इधर भी जाने का है ना। तो फिर हम C और D को देखते हैं, तो देखें ये 10 और ये 5, ठीक है, ये 10 और 5 कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम 10 और 5 को क्या कर लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 1/10, या फिर हम एक डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे थे, जब हमारे पास दो रेजिस्टेंस थे तो वहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE इक्वल टू क्या मिला था, R1 R2 अपान R1 + R2। ये फार्मूला है। तो हम 10 और 5 को लेते हैं, वही फार्मूला यूज करते हैं, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 10 × 5 डिवाइड बाई 15, ये हुआ, ये हुआ 50/, क्या मिला 15, कैलकुलेशन करो, ये मिला आपका 10/3। तो जब हम इस 10 को और 5 को पैरेलल कंबाइन किया तो एक हमको
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला कितने का 10/3 का, ठीक है। ओके, तो ये हुआ हमारा ये हो गया। तो ये अब हम 10 और 5 को कंबाइन किया तो हमको मिला 10/3, ये और ये है 5 और ये है 5, ए और बी, ठीक है। अब देखिए ए से बी हमको पहुंचना है तो करंट फ्लो होगा, तो ये करंट फ्लो हुआ, ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया। अब टोटल के टोटल 10/3, 5 और 5 कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज। तो अब हम इसको सीरीज में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा आर ए बी इक्वल टू ये 5 + 5 + 10/3, तो क्या होगा 5 5 10 और प्लस 10/3 इक्वल टू 40/30 10 40 40/3, ये हमारा हुआ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस हुआ एक रेजिस्टेंस हुआ, ये और वह किसके किसके बीच हुआ, ए बी के बीच हुआ, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 40/3, ये आपका आंसर, ठीक। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसको कर लीजिए, समझ में आ सकता है, ठीक है। ये तीसरा एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने देखा ये 6 और ये 6 और ये 6 कैसे दिख रहे हैं सीरीज में, तो हम डायरेक्ट इसको सीरीज में ऐड कर लें, ठीक है। ऐसा नहीं, तो हम ऐसे पॉइंट को खोजते हैं जहाँ पे ब्रांचेज, तो सबसे पहले हम ब्रांचेज को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस ब्रांचेज को सॉल्व करने के बाद एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है, फिर हम अदर ब्रांच को सॉल्व करेंगे, फिर अदर ब्रांच को, तो इस तरह से हमको लास्ट में पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे ब्रांचेज का, तो चलते हैं ए से, चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर तो हमको ब्रांच मिला, तो करंट यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ पर भी करंट जा सकता है और यहाँ पे, तो ये एक ब्रांच हो गया। सपोज ये हमारा है सी, ठीक है, तो ये करंट फ्लो हुआ, ये ऐसे बी के पास पहुँच गया, बट सी से करंट मिला कुछ यहाँ पर आया, तो फिर यहाँ पे भी क्या हो गया, एक ब्रांच हो गया। तो यहाँ पर ये ब्रांच हुआ तो हमने सपोज किया डी ब्रांच हो, फिर यहाँ से करंट ऐसे बी के पास पहुँचा और ये बी के पास पहुँचा, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कहीं कहीं ब्रांच है, करंट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी, तो इसको हमने सपोज किया ई, क्लियर है। तो हम ब्रांचेस को देख लेते हैं, तो हम ब्रांच लेते हैं डी और ई को देखिए, तो डी और ई ब्रांच देखेंगे तो ये एक हमको कंप्लीट साइकिल मिल रहा है ना, यहाँ से या फिर यहाँ से, चलो ठीक है। तो हम 6 और 6 को देखा कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जब हम 6 और 6 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा बताइए, ये 6 और 6 पैरेलल में एक करोगे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना, ठीक है। तो ये हुआ 3, तो अब एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा 3 ओम का, तो फिर से हमारा फर्स्ट स्टेप यही है, अब 6 और 6 को सॉल्व करेंगे तो ये हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, ये होगा, ठीक है। तो ये हुआ 6 ओम का, ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस 6 ओम का, और ये है आपका C, और ये आपका हुआ 6 ओम का रेजिस्टेंस, और इस 6 और 6 को सॉल्व किया तो क्या मिला 3, ओके। तो ये हमारा हुआ 3 ओम का रेजिस्टर, और ये हमारा हुआ ब्रांच ई, क्लियर है, ठीक। अब फिर से यहाँ करंट फ्लो होगा, तो सी एक ब्रांच है तो करंट इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है ना। तो ये हमारा सी एक पॉइंट हुआ और ई दूसरा पॉइंट हुआ, है ना। तो अब हम सी से ई तक जाते हैं, तो हमको 6 और 3 देखा करंट जो फ्लो हुआ वह 6 में वही करंट फ्लो हुआ और 3 में भी वही करंट फ्लो हुआ, तो 6 और 3 कौन से कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं,
सी और ई के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा अगला स्टेप। तो 6 और 3 सीरीज में हुए तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला? 9। 6 + 3 9, ठीक है। तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये ब्रांच आपका सी, ठीक है। तो ये हुआ आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये हुआ आपका सी, इन दोनों को सॉल्व किया 9, और ये हुआ आपका ई, और ये है आपका 6। तो ये वो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है। तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था ए और बी, ठीक है। अब फिर से तो करंट हमारा इस तरह से फ्लो हुआ, सी पर पहुंचा, इसके दो ब्रांच हुए, एक इधर से जा सकता है, एक इधर से जा सकता है। तो अब सी और ई के फिर हम इस रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। और वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? 6 और 9 का पैरेलल। तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 18/5। हाँ, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 6 = 54, ये 5 4 है ना, यानी 9 × 6 / 9 और 6 15, तो ये 54 बाई क्या मिला? 15। तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 18/5, ठीक। ये हुआ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ये बी और ये आपका ए, ये 6 ओम का हुआ, और ये कितने का हुआ? 18/5, तो 18/5, ठीक है। अब ए और बी हमको कैलकुलेट करना है, तो ए और बी के बीच अब ये दोनों हमारे कैसे हो गए? सीरीज में। तो 6 + 18/5, 5 × 6 = 30, 48, 48/5। तो ये हमको मिला एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 48/5। ये है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए, ठीक है। ये कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है? ठीक। हाँ, इसे आप पॉइंट में भी कर सकते हो। इसको आप सॉल्व करके पॉइंट में मिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप पॉइंट में लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप पॉइंट में भी ला सकते हैं आंसर, ठीक है। ओके, ठीक है। ये हमारा 4th एग्जाम्पल है। क्या है 4th एग्जाम्पल? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये पॉइंट ए और बी, ये हमारे रेजिस्टेंस, इन्हीं के बीच क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड फाइंड द करेंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस, और हर एक रेजिस्टेंस का हमको करंट कैलकुलेट करना है। 3 ओम में जो करंट होगा वो क्या होगा, 6 ओम में जो करंट होगा वो क्या होगा, और 8 ओम में होगा तो क्या होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमको एक सर्कल में दे दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है ये रेक्टेंगुलर शेप का, है ना। तो हम उसको चेंज कर लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसके किसके बीच कैलकुलेट करना है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं जो पॉइंट ए से जुड़े हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने देखा ए से कौन जुड़ा हुआ है? 3 ओम का रेजिस्टेंस। फिर ए से जुड़ा हुआ कौन है? 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब ए से जुड़ा हुआ है 30 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। तो हमने देखा ए से 3, 6, 30 ये जुड़े हुए हैं, समझ रहे ना। तो हमने देखा ए से, इसको रेक्टेंगुलर शेप में चेंज कर लेते हैं। ए से कितने रेजिस्टेंस जुड़े? 3, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला 3 ओम का रेजिस्टेंस का पहला सिरा, है ना। फिर 6 ओम का रेजिस्टेंस का ये है पहला सिरा, किससे जुड़ा हुआ है? ए से। तो ए से पहला सिरा 3 का ए से जुड़ा है, 6 ओम का पहला जो एंड पॉइंट है ए से जुड़ा हुआ है, 30 ओम का भी 8 से जुड़ा हुआ है। तो हम इसको इस तरह से बनाइए, समझ में आया ना। तो ये फर्स्ट इन 3 ओम, ये हुआ 3 ओम, और ये है फर्स्ट इन ए से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, वो 6 ओम, और 30 ओम का फर्स्ट इन भी किससे जुड़ा हुआ है? ए से ही जुड़ा हुआ है। तो ये भी हुआ हमारा 30 ओम,
ए से जोड़ दिया, सभी ए को जोड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 30 ओम का दूसरा सिरा है वह किससे जुड़ा हुआ है? बी से, तो ये कहीं कहीं बी से जुड़ा हुआ है। ये 30 ओम का किससे जुड़ा? बी से ना, ठीक। अब उसके बाद ये जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा है? बी से, वेरी गुड, बी से जुड़ा हुआ है ना, ठीक, तो ये बी से जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि ये 3 ओम का सेकेंड इन, 6 ओम का सेकेंड इन किससे जुड़ा हुआ है? एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, वह सी से जुड़ा हुआ है। तो हम 3 और 6 के सेकेंड इन को एक साथ जोड़ लेते हैं और यहाँ पर क्या है? सी, ये हुआ सी। अब सी से जुड़ा हुआ क्या है? 8, तो ये हुआ आपका 8 ओम। समझ में? तो ये हमारा रेक्टेंगुलर टर्म में हो गया। अब तो इजी हो गया ना, आसान हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा पहला स्टेप हुआ। हमने सर्कुलर में तो नहीं पढ़ा था, रेक्टेंगुलर में पढ़ा हुआ है। तो अब ये हमारा सेम यही है, कहीं डिफरेंट है नहीं। 3 का जो फर्स्ट है ए से जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है ना। 6 का फर्स्ट ए से जुड़ा है, ए से जुड़ा है। 30 का फर्स्ट इन ए से जुड़ा है, ए से जुड़ा है ना। 30 का सेकेंड बी से जुड़ा है, 30 का सेकेंड बी से जुड़ा है। 8 का सेकेंड बी से जुड़ा है, 8 का सेकेंड बी से जुड़ा है। अब 8 का फर्स्ट किसके जुड़ा है? कंबाइन है 3 ओम और 6 ओम के सेकेंड में से, तो ये हमने कंबाइन कर लिया, हो गया, ठीक है। अब ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, मिक्स कॉम्बिनेशन। तो अब हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि इसमें अब भी ब्रांचेज हैं। तो ब्रांचेज हैं तो किसको हम पहले सॉल्व करेंगे, किसको बाद में सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलर ब्रांच जो है हमने रेक्टेंगुलर में चेंज कर लिया। अब हमको कहाँ से चलना है? ए से चलना है बी तक, ए टू बी। तो अब ए से करंट फ्लो होगा, उसको देखते हैं। तो ए से करंट फ्लो हुआ, इस पॉइंट पर पहुंचा तो वह ब्रांचेज में हो गए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, करंट इधर भी आ सकता है, करंट इधर भी आ सकता है और करंट इधर भी आ सकता है। तो ये हमारा जो पॉइंट है इसको हमने ए ही सपोज किया कि ए हमारा पॉइंट है। तो जब ये ए पॉइंट है तो यहाँ पे एक ब्रांच हुई, ठीक है। तो अब ये दोनों करंट जाके फिर सी पर मिले, तो ये भी एक ब्रांच हुआ। तो सी पर एक पॉइंट हुआ, तो हम ए और सी को देखते हैं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो 3 और 6 कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं? पैरेलल। तो हम इसको जब पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 और 6 का पैरेलल में बताइए 2, तो ये 2 मिलेगा। तो हमको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अब हम इसको 1 बना लेते हैं। तो ये हुआ आपका रेजिस्टेंस, है ना। तो ये हुआ आपका ए और ये हुआ आपका 3 और 6 को ऐड करेंगे कितने का मिलेगा? 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये रहा आपका सी और फिर ये रहा आपका 8 और ये है पॉइंट आपका बी, है ना। फिर उसके बाद ए से भी जुड़ा हुआ है 30 ओम, ये हुआ आपका 30 और ये कितने का है? 8 ओम का, ठीक है, ओके। अब ए टू बी कैलकुलेट करना है ना। तो अब ए से करंट फ्लो हुआ, इस पॉइंट पर पहुंचा, इसके पास 2 ब्रांच, एक इधर से भी करंट जाके पहुंचेगा बी के पास, एक इधर से भी जाके पहुंचेगा। तो ये जो इस ब्रांच से जाके करंट पहुंचेगा बी के पास, तो हमने देखा ये जो करंट 2 के पास है वही करंट 8 के पास भी है, ठीक है। तो अब हमने 2 और 8 को देखा और इनको हमने कंबाइन कर लिया। तो 2 और 8 कैसे दिख रहे हैं? सीरीज। तो हम इसको ऐड करेंगे तो एक हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, ये हुआ। और कितने का मिलेगा? 8 + 2 10। अब उसके बाद ये आपका हुआ बी और ये आपका हुआ ए और ये हुआ आपका 30। तो 10 और 30। अब ए टू बी जाओ, है ना। तो हमको 10 और 30 अब कैसे दिख रहे हैं?
पैरेलल। तो हम इसको पैरेलल कंबाइन करेंगे तो एक हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो क्या मिलेगा बताइए, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा 7.5। ठीक है, तो ये हुआ ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है क्या, पोटेंशियल। और कितने का पोटेंशियल है 15 वोल्ट का, 15 वोल्ट। अब हमको पता हुआ कि ये जो हमने पूरे के पूरे रेजिस्टेंस कंबाइन किया था उनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला 7.5। 15/2 ये भी तो हो सकता है ना। तो ये हुआ आपका 15/2, आपका आंसर आया होगा 15/2 या 7.5। ठीक है, अब ये हमारा एक सर्किट हुआ। तो इस सर्किट में क्या गिवन है, V गिवन है और R गिवन है। तो I कैलकुलेट कर पाओगे, आंसर यस। तो I कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा V/R। तो V/R करोगे तो ये V/R तो क्या मिलेगा 2 एम्पियर। तो करंट हमको मिल गया 2 एम्पियर। तो हमने इसके पहले ही बताया था कि हम एक रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करेंगे करंट, ये फार्मूले से कौन सा के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हुआ करंट हुआ 2 एम्पियर। क्लियर है ना। तो ये हुआ। अब उसके बाद हमको क्या पूछा है क्वेश्चंस में, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया 15/2। इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15/2 7.5। क्लियर है। अब उसके बाद क्या पूछा है, करंट हमसे पूछा है, करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस का करंट क्या है। ठीक है, हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 7.5। तो ये हमको मिला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7.5 या 15/2। और ये हमको मिला वोल्टेज और ये मिला हमको करंट। तो हमको क्या दिया, R दिया, V दिया और I दिया, तीनों दिए हैं। हमको ईच रेजिस्टेंस का करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इसका जस्ट रिवर्स चलेंगे और हम सभी रेजिस्टेंस का करंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से रिवर्स चलिए। तो हमने देखा 7.5 ओम का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर आइए, ये रिवर्स चलेंगे। तो हमने इस 7.5 को 2 सेक्शन कर लिए, 2 भाग कर लिए, एक 10 हुआ और एक 30। ये रेजिस्टेंस है R। तो अब हमने इसी R को 2 भाग में किया। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल। तो पैरेलल में हम जानते हैं पैरेलल में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है, वेरी गुड, वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट। तो वोल्टेज कितना है 15। तो यहाँ पे भी वोल्टेज आपको क्या मिलेगा 15। ठीक है, और ये है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी वोल्टेज आपको क्या मिलेगा 15 और ये है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमको R दिया है, V दिया है, तो I कैलकुलेट कर लोगे। तो बताओ, तो I = 0.5 यानी V/R 15/30 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 एम्पियर। तो 30 ओम वाले रजिस्टर में कितना करंट मिला 0.5 एम्पियर। ये हमको करंट मिल गया 30 ओम का। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आइए, ये क्या चीज़ है रेजिस्टेंस, ये क्या चीज़ है वोल्टेज। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं करंट I। तो I = V/R 15/10 1.5। तो करंट मिला आपको 1.5 किसमें 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में। क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में हमको करंट मिला 1.5। अब ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, अब इसके 2 भाग हुए, 2 भाग। और 30 के अब हमको सेक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 30 ओम का रेजिस्टेंस का करंट चाहिए, हमने कैलकुलेट कर लिया, एक आंसर मिल गया। ठीक है, तो अब हम 10 का 2 भाग में किया तो वह क्या मिला 2 और 8 में। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बताइए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है क्या डिफरेंट, करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट।
तो करंट सेम होगा। तो इसमें जो 10 में करंट था 1.5, तो इसमें करंट क्या होगा 1.5, इसमें भी करंट क्या होगा 1.5, है ना। अब यहाँ से हम V भी कैलकुलेट कर सकते हैं, V वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू IR वैल्यू, तो ये R है, ये I है, I इंटू R, तो कितना वोल्ट 3 वोल्ट, वेरी गुड। अब उसके बाद यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज को, ठीक है। तो ये V इज इक्वल टू 15/120 यानी 12, तो ये हुआ आपका 12 वोल्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद 8 ओम वाले रेजिस्टेंस के पास करंट कितना 1.5 यानी 10, ठीक है। अब उसके बाद वोल्टेज 12 और ये है रेजिस्टेंस, तो 8 वाले रेजिस्टेंस के पास भी हमको करंट मिल गया कितना, तो आंसर है 1.5, ये हुआ 1.5, 8 ओम का भी मिल गया हमको। अब 6 और 3 का सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं 8 वाला और 30 वाला तो हो गए, अब हम इस पर आते हैं, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, तो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसका करंट है 1.5, उसका वोल्टेज है 3। अब ये जो 2 है इसके कितने सेक्शन होंगे, 2, किसमें 3 और 6, और वो भी कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट, वोल्टेज से करंट डिफरेंट। तो वोल्टेज कितना है 3, ये हुआ वोल्टेज 3 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज 3 और 6 ओम का भी वोल्टेज 3, ठीक है। अब हमको R दिया है, V दिया है, R दिया है, V दिया है, तो I कैलकुलेट कर लेंगे, तो I इक्वल टू V/R, 3/3 1, ये 1 एम्पियर का करंट हुआ 3 ओम के रेजिस्टेंस में। अब उसके बाद 6 में क्या हुआ V/R, तो V में हुआ 3/6 मतलब 0.5, तो ये होगा 0.5, तो 0.5 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट मिला, तो I इक्वल टू 0.5 और यहाँ पर I इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, समझ लो ना। अब सब रेजिस्टेंस का करंट मिल गया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस कि हर एक रेजिस्टेंस का करंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझिए, आसान है, इजी है, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है, ओके। तो क्या है, ठीक है, कर लीजिएगा इसको, दूध, हाँ, ये 5वां एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। 5 एग्जाम्पल ये है, ये हमारे रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A to B इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले हमने आज यही बताया था कि हमको रेजिस्टेंस तो लगे होते हैं, बुक तो हम अपने बैग में रखे हुए हैं, बट उनकी ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर हम यूज़ करें वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए, तो A से चलिए B तक, तो A to B चलिए, तो A से चलेंगे B तक, तो यहाँ से चला यहाँ पर, यहाँ पे तो क्या है ब्रांचेज मिले, ठीक है, ब्रांचेज मिले ना, तो यहाँ पे ब्रांचेज हुए, इधर भी करंट जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये करंट इधर पास हुआ और इधर पास हुआ, तो जब करंट इधर आएगा तो यहाँ पर पहुँचा, तो इसके पास भी ब्रांच इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अब बताइए क्या करंट इधर जाएगा, क्या आंसर है नो, करंट इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, हमने आपको बताया है कि चलने के लिए रास्ता चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब आगे हम नहीं जा सकते हैं, तो करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है A to B कैलकुलेट करने के लिए ये हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो जो हमारा करंट होगा ऐसे नहीं जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे करंट पहुँचा, यहाँ से करंट निकला ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे पहुँचा, तो करंट इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है ना। तो ये भी जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है ये भी नेगलेक्ट हुआ, ठीक है। तो करंट ऐसे जाएगा और फिर कहाँ पहुँचा, B के पास, कंप्लीट साइकिल हो गया, A to B जाना। तो हमको कौन कौन से रेजिस्टेंस लेने हैं ये याद रखिए, ये वाला लेना है, फिर ऐसे आना है, फिर ये ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, फिर ये B के पास पहुँचेगा,
तो हम इसका अलग से सर्किट बना लेते हैं, ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका ये हो गया बी और ये हो गया आपका ए। तो यहां से ब्रांच हुआ आपका ये भी है, सॉरी ये हो गया, ये है 10 10 10 10 10 एंड 10, ये हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारा एक ब्रांच हुआ, एक ब्रांच यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो अब इस ब्रांच पर इस तरह से भी जाएंगे और इस तरह से भी जाएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे। ये दोनों ब्रांचेज को हमको देखना है। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, है ना। तो मान लो हमारे ब्रांच हुए, क्या मान लें, आई और ये है जे, ठीक है। तो अब आई और जे के बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से चलिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 10 10 10 कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। तो 10 10 10 कौन से हो गए, सीरीज। तो 10 + 10 + 10 30, तो ये हमको एक 30 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा। ओके, तो यहाँ से मिला आपको, यहाँ पर आते हैं, इसके बाद ये हुआ 10 ओम का, 10 ओम का, फिर 10 ओम का, और ये है बी। अब उसके बाद हमने इस और ये तीनों को हमने ऐड किया, तो हमको मिला ये, ठीक है। और ये कितने का मिला, 30, और ये है आई ब्रांच, ये है जे। फिर से आई और जे को हमने देखा, फिर से यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर पहुँचा, तो ये 10 और 30 हमको कौन से कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, पैरेलल। तो 10 और 30 को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे, तो रिजल्ट बताइए, ठीक है। ये होगा आपका ये। तो अब 10 और 30 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 × 10 डिवाइड बाई 40, ये हुआ। तो क्या मिलेगा, 15/2, तो 15/2 मीन्स 7.5, ये। तो ये हुआ आपका 7.5, और ये हुआ आपका 10, ये हुआ आपका 10, ये है बी और ये है ए। तो ए और बी के बीच आपको मिल गया ना, इन सबको ऐड कर दोगे तो कितना मिला, 27.5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला बिटवीन ए टू बी। अब इसी तरीके से आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए टू सी। तो अब ए टू सी जाओगे, तो ए से चलो यहाँ पे, यहाँ पर पहुँचना है ना, तो ए से यहाँ पे भी जा सकते हो, ऐसे यहाँ पे जाओगे क्या, ऐसे लो। तो सी के लिए ये वाला आप ट्रांसफर करोगे, ये नहीं लेना पड़ेगा आपको, और ये नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको करिएगा, इजी है। ए टू सी कैलकुलेट करिए, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आर ए टू सी, ठीक है। ओके, तो ये हुआ आपका, ठीक है, आर ए बी के लिए, और आर ए सी के लिए आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो आज का होमवर्क यही है आपका, ए सी के लिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।